यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नाली के विवाद में गांव में दो पक्षों में संघर्ष, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल, भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। सरधना के पिटलोकर गांव में सड़क पर पानी भराव को लेकर हुआ था विवाद। बागपत के यमुना खादर में हरियाणा और यूपी के किसान आमने सामने। निवाड़ा गांव के किसानों की फसल पर चला ट्रैक्टर। हरियाणा के किसान अपने 2 ट्रैक्टर भी यमुना नदी में छोड़ भागे। संभल में आंगनबाड़ी वर्कर ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। राशन वितरण में ग्राम प्रधान पति की मनमानी से थी परेशान, महिला की हालत नाजुक। फिरोजाबाद में कंडे रखने को लेकर 2 पक्षों में विवाद, फायरिंग हुई, 1 शख्स की मौत। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। थाना नारखी क्षेत्र के गांव भरतपुरा की घटना। श्रावस्ती के एसडीएम कार्यालय में रिश्वतखोरी, बाबू फरियादियों से रिश्वत लेता कैमरे में कैद। 10 से 15 दिन पुराना बताया जा रहा है वीडियो। राजधानी लखनऊ में रईस जादव की बीच सड़क गुंडागर्दी, सड़क पर खड़े होकर की हवाई फायरिंग, रईस जादव ने तलवार से काटा केक। जन्मदिन की आड़ में रईस जादव ने की गुंडागर्दी, बीच सड़क हुड़दंग का वीडियो बनाकर किया वायरल। पुराने लखनऊ के ठाकुरगंज का बताया जा रहा है वीडियो। लखनऊ में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर, बालागंज फायरिंग करने मामले में फायरिंग करने वालों की हुई पहचान, पुलिस ने संज्ञान लेकर दर्ज किया मुकदमा। एक अभियुक्त आकाश सिंह गिरफ्तार। हापुड़ पुलिस लाइन से डासना जेल बंदियों को लेने आ रही पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार। गाजियाबाद के मसूरी थाने के सामने फ्लाईओवर के ऊपर डिवाइडर से टकराई। हादसे में 5 पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल। नोएडा के सेक्टर 6 में पुलिस के खिलाफ अधिवक्ताओं ने की नारेबाजी। पुलिस कर्मियों को न्यायालय परिसर से बाहर निकालकर सभी गेटों पर जड़ा ताला। सहायक पुलिस आयुक्त की अधिवक्ता से कथित बदसलूकी से अधिवक्ताओं में गुस्सा। भजन गायिका से बदसलूकी का मामला, बरेली के अलीगंज के ज्ञानी चौकी इंचार्ज पर कथित रूप से शराब के नशे में गाली गलौज का आरोप। गायिका खुशबू शांडिल्य ने कहा, कार्यक्रम का समय खत्म होने के बाद भी फरमाइशी गाने का बनाया गया दबाव, मना करने पर जेल भेजने की दी धमकी। नोएडा में भी लव जिहाद का मामला आया सामने। सेक्टर 20 थाने में लड़की ने नाम बदलकर धोखा देने, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने और यौन शोषण किए जाने का दर्ज कराया केस। आरोपी साहिल खान पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने और 25 लाख रुपए मांगने का भी आरोप। इलेक्ट्रॉनिक्स की जानी मानी कंपनी सैमसंग ने यूपी के नोएडा में डिस्प्ले यूनिट लगाई है, जिससे 1000 करोड़ से ज्यादा की इंडस्ट्री यूपी में लगी है, जिससे एक बड़ा रोजगार भी युवाओं को मिल सकेगा। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने इसका स्वागत करते हुए यूपी सरकार की नीतियों की तारीफ की। लखनऊ में गुंडा टैक्स वसूली से तंग आकर व्यापारी ने दी जान। 1 पेज के सुसाइड नोट में गुंडा टैक्स का किया जिक्र। 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू। उन्नाव में शिवपाल यादव ने की बैलेट से चुनाव कराने की मांग, कहा ईवीएम पर नहीं भरोसा। एसआईटी जांच पर भी उठाए सवाल, कहा सरकार में हावी है नौकरशाही। गुपकार समझौते को लेकर सीएम योगी ने कांग्रेस पर किया वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो दोहरा रवैया है वो राष्ट्रीय एकता के साथ खिलवाड़ है। कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस उनका साथ देती है जिन्होंने अलगाव को बढ़ावा दिया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 छल से लागू करके कांग्रेस में न सिर्फ अलगाववाद को बल दिया बल्कि आतंक को भी बढ़ावा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी ने धारा 370 और 65A हटाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा दिया। धारा 370 को हटाने के बाद वहां की कोई पार्टियों ने मिलकर गुपकार समझौता किया है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। पी चिदम्बरम, गुलाम नबी इसका सपोर्ट करते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष समारोह का रंगारंग आगाज हो गया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा मौके पर मौजूद रहे। सीएम ने यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरा होने पर बधाई दी। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने कोविड काल में चुनौतियों का सामना करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया। साथ ही मुख्यमंत्री बोले, परीक्षा पास कर लेना असली ज्ञान नहीं। सीएम ने कहा, नई शिक्षा नीति 2022 तक लागू हो जाएगी। इस नीति में ज्ञान के साथ ही रोजगार का भी समन्वय होगा, जिससे देश का युवा स्वावलंबन की तरफ बढ़ेगा।
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म दिवस प्रयागराज में उनकी जन्मस्थली आनंद भवन में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं व अन्य लोगों ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर नोएडा में 46 पब्लिक टॉयलेट और 3 पिंक टॉयलेट का किया गया लोकार्पण। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, नोएडा विधायक पंकज सिंह और नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी रहे मौजूद। बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने दिया इस्तीफा। एबीपी न्यूज की खबर का असर, मेवालाल की कुर्सी गई। नीतीश कुमार से मिलने के बाद दिया इस्तीफा। गुरुवार को ही संभाला था विभाग। तेजस्वी यादव बोले, महज इस्तीफे से नहीं चलेगा काम। मेवालाल चौधरी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। औरैया के अजीतमल के ब्लॉक रोड पर भूमाफियाओं से खाली कराई गई सरकारी तालाब की जमीन। करोड़ों की सरकारी जमीन पर सालों से अस्थायी मकान बनाकर रह रहे थे लोग। उप जिला अधिकारी ने तहसीलदार और पुलिस फोर्स के साथ अवैध अतिक्रमण पर चलवाया बुलडोजर। रायबरेली में भाजपा पदाधिकारियों के बिगड़े बोल। जिला कमेटी के मीडिया प्रभारी विजय वाजपेयी और जिला मंत्री विवेक शुक्ला की बातचीत का वीडियो वायरल। पूर्व जिला अध्यक्ष पर की अमर्यादित टिप्पणी, गंभीर आरोप भी लगाए। मुजफ्फरनगर में शराब दुकानों पर औचक छापेमारी से मचा हड़कंप। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में आबकारी विभाग ने चलाया जबरदस्त चेकिंग अभियान। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न पहनने पर पुलिस अधीक्षक ने काटे चालान। मुरादाबाद में कक्षा 8 में पढ़ने वाली 16 साल की छात्रा ने छेड़छाड़ से परेशान होकर लगाई फांसी। छात्रा के परिजनों का आरोप, मोहल्ले में ही रहने वाला छोटू नाम का युवक पिछले 1 साल से उनकी बेटी को कर रहा था परेशान। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी नाबालिग किशोर को हिरासत में लिया। लूट के माल की रिकवरी के दौरान मेरठ में दारोगा की पिस्टल छीनकर भागा 50,000 का इनामी बदमाश कपिल। मुठभेड़ में हुआ जख्मी। मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार में डकैती और अमन हत्याकांड में शामिल था आरोपी। पुलिस कस्टडी से फरार होने की कर रहा था कोशिश। औरैया में हफ्ते भर से लापता चल रही 7 साल की मासूम बच्ची का शव मिला। परिजनों ने कपड़ों से बच्ची की शिनाख्त की। परिजनों के शक के आधार पर पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। बाकी सदस्यों की तलाश जारी। बुलंदशहर रेप पीड़िता की जलाकर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों पर घोषित किया इनाम। आरोपियों पर 20-20 हजार का इनाम घोषित। 7 लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। 3 लोगों को अब तक पुलिस कर चुकी है गिरफ्तार। जालौन के डाकौर कोतवाली क्षेत्र में घर में घुसकर युवक को मारी गोली। रंजिश में ली युवक की जान। परिजनों ने गांव के 3 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। अमरोहा में चल रहे अवैध प्लॉटिंग पर जिला प्रशासन का चला बुलडोजर। अवैध प्लॉटिंग कर रहे भूमाफियाओं पर जॉइंट मजिस्ट्रेट ने सख्त कार्रवाई करते हुए शहर में जगह जगह चल रही अवैध प्लॉटिंग पर जेसीबी चलाई। 40 बीघा जमीन कब्जे में। फर्रुखाबाद में पोस्टमार्टम के लिए ली जा रही है 800 रुपए की रिश्वत। रिश्वत लेते वीडियो वायरल। वीडियो पर कोई भी स्वास्थ्य अधिकारी बोलने को तैयार नहीं। बुलंदशहर गैंगरेप पीड़िता मामले में फरार आरोपियों पर इनाम घोषित। एसएसपी ने 15-15 हजार का इनाम घोषित किया। मुख्य आरोपी पहले ही हो चुका है गिरफ्तार। जेई यौन शोषण मामले में सीबीआई को जेई के घर से 8 पेन ड्राइव मिली। बरामद पेन ड्राइव में 100 के लगभग वीडियो, 600 से ज्यादा बच्चों के यौन शोषण की फोटो भी मिली। बांदा और हमीरपुर के बच्चों को सबसे ज्यादा शिकार बनाया गया। आरोपी के ठिकाने से सीडी, वीडियो बनाने के कई गैजेट भी मिले हैं। भदोई के चौरी थाना क्षेत्र में युवक की धारदार हथियार से हत्या। पूर्व मंत्री के निर्माणाधीन स्कूल के पास मिला शव। गश्त के दौरान पुलिस को मिला शव। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बागपत में सामने आया लव जिहाद का मामला। डॉक्टर ने नर्स को प्रेम जाल में फंसाकर महीनों तक किया यौन शोषण। शादी का देता रहा झांसा। पीड़िता 6 महीने की गर्भवती। बहराइच के थाना रामगांव इलाके में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। होने वाले पति से चोरी छुपे फोन पर बात करने पर भाई ने छीना था मोबाइल। गुस्से में युवती ने फांसी के फंदे पर लटक कर दी जान। पौड़ी में एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की शुरुआत। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया शुभारंभ। फेस्टिवल में 13 राज्यों के प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा। द्वितीय केदार मदम महेश्वर के कपाट विधि विधान से बंद। बर्फ से ढका है मदम महेश्वर धाम। मदम महेश्वर की डोली पहले पड़ाव के लिए रवाना। 22 नवंबर को ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुंचेगी डोली।
कॉर्बेट में थर्मल कैमरे के जरिए रखी जाएगी शिकारियों पर नजर। यूपी से लगती सीमा पर बनी रहती है घुसपैठ की आशंका। वन्य जीवों का शिकार करने की फिराक में रहते हैं शिकारी। मसूरी में 20 नवंबर को 3 दिनों तक चलने वाली वैली ऑफ वर्ड्स कार्यक्रम का वर्चुअल आयोजन होगा। इस वर्चुअल उत्सव का उद्घाटन बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा करेंगे। कार्यक्रम में उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शिरकत करेंगे। सितारगंज पुलिस हरियाणा में हत्या कर फरार चल रहे 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए इनामी बदमाश के पास से पुलिस ने 3 तमंचे, 6 कारतूसों के साथ कार बरामद की। बागी विधायकों को लेकर राजनीति शुरू। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने साफ तौर पर कहा कि ये कहीं नहीं जा रहे। कांग्रेस अपने आप में ही उछल रही है, कांग्रेस ही इनको बागी कह रही है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में गौलापुर क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधि मंडल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत से मिला। उन्होंने आईएसबीटी को गोलापार में ही बनाए जाने की मांग की। आईएसबीटी को शिफ्ट करने का किया विरोध। टिहरी झील से सटे गांवों से मरीजों को झील के आर पार ले जाने वाली 108 बोट एम्बुलेंस सेवा बनी शोपीस। प्रशासन की अनदेखी के चलते मरीज, तीमारदार और 108 कर्मचारी अपनी जान गंवाने से बचे। कृषि उत्पादन मंडी समितियों पर मंडराने लगा संकट। मंगलौर मंडी में आउटसोर्स के जरिए भर्ती हुए कई कर्मचारियों को हटाया गया। मंडी के पास अब कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड़े। खटीमा में राज्य आंदोलनकारियों ने क्षेत्रीय विधायक पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। राज्य आंदोलनकारियों की मौत के बाद उनके परिजनों को पेंशन दिए जाने की मांग की और सीएम के नाम ज्ञापन भेजा। रुद्रप्रयाग जिले के नवनियुक्त डीएम मनोज गोयल ने कहा कि जन समस्याओं का निस्तारण उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही कहा कि आगामी केदारनाथ यात्रा की तैयारियां भी जल्द शुरू की जाएगी, जिससे तय समय तक सभी व्यवस्थाओं को पूरा किया जा सके। देवभूमि में रोजगार को लेकर कांग्रेस और भाजपा में सियासत तेज। बीजेपी का कहना है कि राज्य की जनता को दिया जा रहा है रोजगार। वहीं कांग्रेस प्रदेश में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए चलाएगी अभियान। शीतकालीन के लिए बंद हुए भगवान बद्रीनाथ के कपाट। सेना के बैंड की मधुर ध्वनि के बीच विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 3:35 पर बंद हुए भगवान बद्रीनाथ के कपाट। बद्रीनाथ के जयघोष के साथ बंद हुए कपाट। 15,225 फीट पर स्थित सिखों के सबसे पवित्र और सबसे ऊंचा तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब पर जमी 2 फीट तक बर्फ। बर्फबारी से हेमकुंड साहिब का नजारा लग रहा बेहद खूबसूरत। ठंड से जम गया हेमकुंड सरोवर। गाजीपुर में स्नातक चुनाव के प्रत्याशियों के साथ चुनावी समीक्षा करने पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईवीएम पर फिर उठाए सवाल। कहा, बैलेट से जब हुए चुनाव समाजवादी पार्टी रही आगे। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी खड़े किए सवाल। लखनऊ के पूर्व कमिश्नर सुजीत पांडे की पैरवी में उतरे वकील। लखनऊ सेंट्रल बार एसोसिएशन ने सीएम योगी को लिखा पत्र। लेटर में लिखा, सुजीत पांडे ने किया जनता के बीच बेहतर काम। वकीलों ने लेटर में लिखा, शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों पर लखनऊ पुलिस ने पाया प्रभावी नियंत्रण। सरकार सुजीत पांडे के तबादले के फैसले पर पुनर्विचार करे। अयोध्या जेल में 2 हादसों से जेल प्रशासन में हड़कंप। एक कैदी की संदिग्ध मौत, दूसरे ने खाया आपत्तिजनक पदार्थ। ग्रेटर नोएडा में आग से मचा हाहाकार। गौर सिटी के पास 2 दुकानों में लगी भयंकर आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। संभल में हत्या के बाद आत्महत्या का मामला। प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या के बाद खुद को भी मारी गोली। जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में बैटरी की दुकान में लगी भीषण आग। दुकान के अंदर का सारा सामान जलकर खाक। दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। 50 लाख के नुकसान का अनुमान। शहर कोतवाली क्षेत्र की घटना। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर रोडवेज बस की ईंट से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से भीषण टक्कर के बाद बस यमुना एक्सप्रेस वे पर पलट गई। हादसे में करीब 1 दर्जन यात्री घायल। बस आगरा से दिल्ली जा रही थी। सभी घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रावस्ती के किसानों को नहीं है कानून का डर। पराली जलाकर किसान शासन प्रशासन के आदेशों की सरेआम उड़ा रहे हैं धज्जियां।
सिद्धार्थनगर के उसका बाजार थाना क्षेत्र में एक महिला अपने पति की मौत के बाद 4 दिनों से शव का अंतिम संस्कार नहीं करने की जिद पर अड़ी थी, लेकिन प्रशासन ने जोर जबरदस्ती करके अंतिम संस्कार करवाया। प्रशासन के मुताबिक अंतिम संस्कार नहीं करने पर वहां कोई गंभीर बीमारी फैल सकती थी, क्योंकि शव 4 दिन रखे हुए थे। उधर महिला का कहना है कि प्रशासन पहले उसके मकान को उसके नाम लिखवाए, जबकि मकान 4 साल पहले उसका पति बेच चुका था। लखनऊ में स्मार्ट सिटी की खुली पोल, चौराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल हुए बंद। बिजली का बिल नहीं भरने पर बंद हुए सिग्नल, ट्रैफिक कर्मियों को लगाकर चलाया जा रहा है ट्रैफिक। सीबीआई की छानबीन के अधिकार क्षेत्र के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा अब सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। छठ महापर्व का दूसरा दिन आज आस्था के साथ मनाया जा रहा है खरना। खरना के दिन छठ पूजा का विशेष प्रसाद बना रही व्रती। कोरोना की वजह से देहरादून के छठ घाटों पर फीकी रही रौनक। 30 से अधिक घाट पर इस बार छठ महापर्व मनाने पर पूरी तरह से पाबंदी। प्रशासन ने घाटों और नदियों के किनारे इकट्ठा होने और अर्घ देने पर लगाई रोक। गाइडलाइंस की जारी, घरों पर ही पर्व मनाने की प्रशासन कर रहा अपील। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के मशहूर ज्वेलरी शोरूम आनंद ज्वेलर्स के 20 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ज्वेलर्स ने अपने 35 कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट करवाया, जिनमें से 20 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिससे हड़कंप मच गया। नोएडा में 2 जगह लगाया गया रैंडम टेस्ट कैंप। बोटेनिकल गार्डन और अशोकनगर से सटे एरिया में लगा कैंप। दिल्ली से सटे नोएडा के इलाकों में की जाएगी सैंपलिंग। बोटेनिकल गार्डन मेट्रो पर अभी 30 से ज्यादा सैंपलिंग की जा चुकी है। दिल्ली में बढ़ रहे कोविड मरीजों को देखते हुए चंदौली जिला प्रशासन मुस्तैद। रेल यात्रियों का स्टेशन पर ही कोविड-19 एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। कोई भी रेल यात्री बिना जांच के जनपद में दाखिल नहीं हो पाएगा। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 45,576 नए केस मिले। 48,493 मरीज हुए ठीक। एक दिन में 585 संक्रमितों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना मामले बढ़कर 89,58,000 हो गए। अब तक 1,31,578 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक्टिव केस घटकर 4,43,000 पर आ गए। अब तक कुल 83,83,602 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। देश में 18 नवंबर तक कोरोना वायरस के लिए 12,45,00,000 सैंपल टेस्ट किए गए। इनमें से 10,28,000 सैंपल एक दिन में टेस्ट किए गए। देश की राजधानी दिल्ली में जानलेवा कोरोना वायरस का कहर फिर से बढ़ने लगा। पिछले 24 घंटों में यहां संक्रमण से रिकॉर्ड 131 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 7,486 नए मामले सामने आए। दिल्ली में पिछले 6 दिनों में 600 से ज्यादा लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार चुके हैं। इसके साथ ही यहां कोरोना से मरने वालों की संख्या 7,943 हो गई। नए केस आने के बाद संक्रमितों के मामले 5,03,084 हो गए। केजरीवाल सरकार ने कोरोना अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर्स को इजाजत दी कि वो MBBS की पढ़ाई कर रहे छात्रों को डॉक्टर की मदद के लिए नियुक्त कर सकते हैं। इसके लिए मानदेय 1,000 और 2,000 रुपए देना होगा। अब दिल्ली में अगर कोई मास्क नहीं पहनेगा तो उसके ऊपर 2,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अभी तक 500 रुपए का जुर्माना होता था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उपराज्यपाल से मिलकर ये फैसला ले लिया गया है। कोरोना वायरस का कहर दुनिया के 217 देशों में फैल चुका है। दुनिया में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस 6 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं 10,801 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें। दुनिया में अब तक 5,65,40,000 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 13,53,871 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3,93,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। करीब 1,58,70,000 लोग अब भी कोरोना संक्रमित हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के ड्राइवर सहित 2 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सलमान खान ने खुद को आइसोलेट किया। इस वक्त सलमान बिग बॉस 14 को भी होस्ट कर रहे हैं।